Hello everyone, welcome to the Banking Arthmania channel. This is set number 2 of the chapter Profit and Loss. In this set, I will be solving question number 31 to 60. So let's get started. But first of all, guys, please like the video and subscribe the channel. Question number 31st. A shopkeeper marks the price of article MP is equal to 600. After allowed 15% discount, he still makes a profit of 20%. अच्छा, मार्क्स प्राइस 600 है, इसका 15% प्रॉफिट देता है, यानी कि 17/20 पिज्जा। सेलिंग प्राइस आ जाएगा इसका 510। बरबोल कह रहा है ही स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%, यानी कि सीपी पे 5 की चीज वो 6 में ही बेच देता है, 5 की चीज 6 में बेच देता है। 6 यूनिट की वैल्यू 51 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 6 8 जा 48, 6 5 जा 30, और कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल यानी कि 85 इंटू 5, 5 8 जा 440, 400, 5 5 जा 25, यानी कि 425 कॉस्ट प्राइस आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन सेलिंग 5 buckets of paint, a shopkeeper makes a profit equal to the selling price of 1 bucket. If selling price of 2 bucket is 100 and find the cost price of a bucket. 2 bucket का SP कितना है? SP of 1 bucket is equal to 500। बोला क्या? ऑन सेलिंग 5 buckets of paint, यानी कि 5 bucket का कितना हो जाएगा? 2500। ही मेड्स अ प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 bucket। 1 bucket की सेलिंग प्राइस 500 है, यानी कि 500 इसका तो प्रॉफिट है, यानी कि कॉस्ट प्राइस इसका आ जाएगा 2000। कितने का आएगा ये? 5 बकेट का कॉस्ट प्राइस 2000 है। 1 बकेट का कितना आ जाएगा? डिवाइड करेंगे 5 से, यानी कि ये 400 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वॉच वॉज मार्क्ड 800 और द कॉस्ट मार्क्ड 8 आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ डैश, द आर्टिकल वाज सोल्ड एट 5780। अच्छा गाइज, ये क्वेश्चन जब भी आता है इसको ऑप्शन से ज्यादा करना आसान रहेगा। देखिए, पहली बात तो ऑप्शन मैं एलिमिनेट करता हूँ। 17% का फ्रैक्शन बहुत गंदा, 19% का बहुत गंदा, 13% का बहुत गंदा, 15% को एक बार चेक करते हैं, फिर अगर इससे भी हुआ तब बाकी सबको चेक करेगी। 8000 का मार्कअप है, डिस्काउंट देता है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, 15 हम लेके चल रहे हैं केस फर्स्ट। 15 का डिस्काउंट देगा, यानी कि 17/20 बेचेगा। एक बार और उतना ही डिस्काउंट 17/20 का। और इसको चेक करना 5780 में आ रहा है कि नहीं। जीरो से जीरो खत्म, 4 4 2 जा 8, कितना आएगा? 4 2 जा 8। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2 जा 4, 4 2 जा 8, जीरो से जीरो खत्म, ये 20 बस है। और ये 17 का स्क्वायर 289, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 2 9 18, हाथ पहले 2 8 जा 16, 17 2 2 जा 4 1 5, ये 57 LHS इक्वल टू RHS आ जा रहा है 5780, यानी कि 15% ही हमारा सही आंसर है। इसको ऐसे ही किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 34। A table is marked at 35% over its cost price after allowing a discount of 20%. Profit of 144 is made. Find the cost price of the table। अच्छा, पहले CP लेते हैं, MP लेते हैं, और SP लेते हैं। A table is marked 35% of the cost price। 35% इतना होता है 7/20। इसको मार्क करते हैं 20 से 27, एंड आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 20% का डिस्काउंट देते हैं, यानी 5 की चीज 4 में रेट कर देते हैं। रेशियो मर्ज करते हैं, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 27 आ जाएगा, और यहाँ पे 100, 135, और ये 108। क्या बोला है? अ प्रॉफिट ऑफ 44 रुपीज इज मेड। अच्छा, 44, यहाँ पे तो 8 यूनिट की प्रॉफिट दिख रही है, यानी कि 8 यूनिट इज इक्वल टू 144। इसको कट करेंगे, 18 8 जा 18, और पूछा गया फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 यूनिट से, यानी कि कॉस्ट प्राइस 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। By selling a laptop and computer at 14.28%, 7 and 7.69% profit respectively, shopkeeper makes a profit of 500। अच्छा, if the ratio of selling price and laptop is 6:7, then find the cost price of the laptop। अच्छा, पहले लैपटॉप और कंप्यूटर, इन दोनों का रेशियो कितना दिया? 6:7। अच्छा, ये सेलिंग प्राइसेस हैं 6x, और ये 7x सेलिंग प्राइसेस हैं। बोला क्या है? अब यानी कि लैपटॉप पे 14.28% का प्रॉफिट है, यानी कि 14.287 के कॉस्ट प्राइस का ये 8/7 था। इतना वैल्यू 6x बराबर है, और 7x का ये
7.69 का फ्रैक्शन होता है 7.69 इज इक्वल टू 1/13, यानी इसमें प्रॉफिट यहाँ है 14/13, ये कॉस्ट प्राइस का 14/13 में जा रहा है। ठीक, यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सीपी निकाल सकते हैं। सीपी इज इक्वल टू 7 6 42x डिवाइडेड बाई 8, और ये यहाँ कंप्यूटर का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 13,791x डिवाइडेड बाई 13। अच्छा, बोला क्या है कि दोनों को सेल करता है तो वो आपको कितना का प्रॉफिट आता है, 500। अच्छा, चलिए 42x/8, इस 14.28% का प्रॉफिट कर रहा है, यानी कि 1/7 का प्रॉफिट कर रहा है। प्लस ये लैपटॉप की ये तो लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर पे आते हैं। 91x/13, ये कितना प्रॉफिट कर रहा है, ये 1/13 का प्रॉफिट कर रहा है, यानी कि 14/13 में ये सेल कर रहा है, और दोनों का सेलिंग प्राइस मिला के आ रहा है 500। कट करते हैं, 7 6 42, 13 7 91, और कुछ कट होगा क्या, हाँ यहाँ पे कट रहा है 2 3 2 4 8। अच्छा, यहाँ पे हम इसको पहले लिख लेते हैं 6x हाँ 6x/8 प्लस 7x/14, ये 1 की प्रॉफिट कर रहा है ना। 7x/14 इज इक्वल टू 500, इसको काटते हैं 3 4, और ये 1/2, यानी कि 3x+4 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 500, x/2 इज इक्वल टू 5 पे इसका एलसीएम लेंगे, 4 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3x+2x इज इक्वल टू 500, यहाँ पे 5x इज इक्वल टू 5x/4 इज इक्वल टू 500, x यहाँ से 5 कट जाएगा, 100, x इज इक्वल टू 400 आ जाएगा आपका। इसके बाद बोला क्या, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द लैपटॉप। कॉस्ट प्राइस ऑफ द लैपटॉप कितना है, सीपी लैपटॉप का कितना था, कॉस्ट प्राइस ऑफ लैपटॉप इज इक्वल टू 42 इंटू x/8, यानी कि सीपी ऑफ लैपटॉप कितना है, 42 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 8, 8 5 40, ये 50, 1 5 4 200, ये 2100 लैपटॉप का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। क्लियर आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 36। वेंडर मेक अ प्रॉफिट ऑफ 64%, वेंडर मेक्स प्रॉफिट ऑफ 64%, he had sold 20% less fruit than usual, then what is the profit increase in the fruits। अच्छा, 64% 100 में तो नहीं बनेगा, इसको वेंडर का मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस जो है 1000 है। ठीक, सीपी इज इक्वल टू 1000, बोला क्या है, वेंडर मेक्स प्रॉफिट ऑफ 64%, यानी कि 64% का इक्वल है, यानी कि वो 640 का सेल करता है। इफ यू सेल 20% लेस फ्रूट, यानी 20% लेस करेगा तो 80%, यानी कि 800, और प्रॉफिट रिमेन सेम, यानी कि 64%, यानी कि 64 इंटू 8 कितना होता है, 64 इंटू 8, 8 चौक 32 को 2 हाथ में L3, 8 छक 48, 51, 512, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 640 में से 512 को डिफरेंस करेंगे, 8 3 में से 1 जा 2, 6 में से 5 जाएगा 128, और प्रॉफिट चेक करना हमें 512 पे इंटू 100। ठीक, 16 8 जा 16 3 जा 48, 16 2 जा 30, 16 2 जा 32, 8 4 जा 32, और ये 25% आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। एट सेल्समैन मार्क्ड अ प्रोडक्ट विच इज मार्क्ड अप बाय 100%। अच्छा, सीपी अगर मान लीजिए सीपी और एमपी 100 है, और 100% से मार्कअप किया जा रहा है 200, सोल्ड आफ्टर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 216%, ये 8 की चीज साथ में जा रहा है, और 16% कितना होता है, 4/4 4 4 21, यानी कि 25 की चीज ऐसे नहीं करते हैं, इसका सीधे निकाल लेते हैं। हैड ही प्रोवाइडेड सिंगल डिस्काउंट ऑफ 20%, व्हाट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड प्रॉफिट एंड न्यू प्रॉफिट परसेंट। अच्छा, मार्कअप पे अगर हम लोग, मार्कअप 200 का है, और ये पहले 7/8 में डिस्काउंट करके बेचता है, और फिर 16% का, यानी कि 21/25 का डिस्काउंट होता है। 25 अट्ठे ये 25 अट्ठे, यानी कि 7 के अनुसार 7 दूनी 14,
100 पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 47% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक। सेकंड क्वेश्चन क्या होता है? हैड प्रोवाइडेड अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 20%, यानी कि 200 का ही 80% में सेल किया होता, तो 8 दूनी 16, 160। यहाँ पे इसको 100 से कितना परसेंट का प्रॉफिट होता है? यहाँ पे ये 60% होता। दोनों परसेंटेज का डिफरेंट कितना आ रहा है? 60 माइनस 47, ये 37%, 13%। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। In shop P, the selling price of an article is 2280 and three successive discounts were given. अच्छा, on the mark price, that is 24%, 25% and 20%. The cost price is इतना, by what percent the cost, by what percent the cost price is marked up. अच्छा, पहले हमें क्या दिया है? सेलिंग प्राइस इतना है, तो पहले हम लोग सेलिंग प्राइस निकालते हैं। और मार्क प्राइस, द कॉस्ट एक्स, मान लीजिए एक्स मार्कअप है, इस पर हम लोग डिस्काउंट देना स्टार्ट करते हैं। 24% का डिस्काउंट देंगे, यानी कि 19 का डिस्काउंट देंगे 25 पे, 25% का डिस्काउंट देंगे यानी कि 3/4, 20% का डिस्काउंट देंगे यानी कि 4/5। और सेलिंग प्राइस कितना आ जा रहा है? 2280। इसको कट करते हैं पहले। 3 7 21, 3 6 4 19, 4 76 यानी 40। अच्छा, यहाँ से मल्टीप्लाई करना, 4 10 ये 40। ये कितना आ जा रहा है टोटल? ये आपका आ जा रहा है 2500 का 100, और ये 5000, यानी कि x इज इक्वल टू 5000 आ रहा है। ये मार्कअप है, मार्कअप प्राइस इज इक्वल टू x इतना। कॉस्ट प्राइस कितना दिया? सीपी 2000 दिया है, 1000 का मार्कअप हुआ है, 1000 3000 का मार्कअप हुआ है। कितने पे? 3000 का मार्कअप हुआ है 2000 पे, और 100 पे कितना होगा? जीरो से जीरो खत्म, 3/2 इंटू 100, यानी कि 150% का मार्कअप हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिटेलर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ, a retailer earns a profit of, एक मिनट पानी पी लेने, पानी पी लेने। 54% after giving a discount of 30% on mark price. Had it earned a profit of 98% after giving a discount of 40%, then what percentage should increase his mark price? अच्छा, मान लीजिए को एक्चुअल मार्क प्राइस कितना है? एक्चुअल मार्क प्राइस, प्रॉफिट कितने का कर रहा है? एक्स का 54%, यानी कि एक्स इंटू 154%। ठीक। और ये डिस्काउंट 30% का दे रहा है, यानी कि 70% पे ये बेच दे रहा है। इसको काटते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 7 टू द 14, और ये 7 टू द 14, 2.2। यहाँ से 2.2 आ रहा है, 2.2x आ रहा है। न्यू केस पे कितना दे रहा है? एक्स पे 98% का प्रॉफिट, यानी कि 198%, और ये कितना दिया है? 40% का डिस्काउंट है, यानी 60% में बेच रहा है। परसेंटेज परसेंटेज खत्म, 3.3%। देन बाय व्हाट परसेंटेज शुड इज और इंक्रीज इज मार्क प्राइस। अच्छा, मार्क प्राइस कितने का बढ़ रहा है? यानी 1.1 का बढ़ रहा है, और कितने से बढ़ रहा है? 2.2 से बढ़ रहा है, यानी 100 पे कितना? एक्स से एक्स खत्म, 11 1 11, 11 2 22, यानी कि हाफ ये बढ़ रहा है, यानी कि 50% आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन has two laptops. CP of both laptops of said, on selling the one laptop of 40,000, he faces a loss of 20%. By what price should he sold the other laptop to get a profit? पहली बात ये, मैं इतना नहीं लेके चलूंगा, मैं ले लेता हूँ कोई भी कॉस्ट प्राइस हमको परसेंट निकालना ही है, तो बाद में आ जाएगा। 3 जीरो पहले मैं डायरेक्टली हटा देता हूँ, 40 मान के चलता हूँ। ऑन सेलिंग द वन लैपटॉप ही फेसेस 40 का लॉस, लॉस ऑफ 20%, यानी कि 5 का चीज वो 4 में निकाल दिया, और ये 4 10 40, यानी कि सीपी आ जाएगा आपका 50। दूसरे वाले का भी सीपी कितना होगा? 50, यानी कि दोनों का सीपी मिला कितना होगा? 100। क्या बोला? 12% प्रॉफिट गेन करना है, यानी कि 112 में बेचना है उसको। 40 में पहले बेच चुका है, बचा कितना है? दूसरे वाले को कितने में बेचेगा? यानी कि 72 में बेचेगा, और कितना उसका वो है, कितने पे बेचेगा? दूसरे वाले को कितने में बेचेगा? ये 72,000 में 72 पे बेचेगा, तो पूरा उसका ट्रांजेक्शन का 112% का फ्रैक्शन कर लेगा। पर यहाँ पे तो हमने 72 आ रहा है, हमने 3 जीरो शुरू स्टार्टिंग में हटाया, यानी कि 3 जीरो लगाना भी तो पड़ेगा। 1 2 3, 3 जीरो यहाँ से लगा देंगे, ये 72,000।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। A shopkeeper claims to earn a 6.25%। 6.25 की परसेंट की वैल्यू कितनी होती है? 1/16 होती है। यानी कि शॉपकीपर क्लेम करता है, यानी कि मैं 16 पे एक का प्रॉफिट करके 17 में बेचूंगा सामान, बट वो फॉल्स वेट वेट यूज करता है 850 ग्राम इंस्टीट ऑफ 1 किलोग्राम। यानी कि कस्टमर उस 1000 ग्राम मांगता है तो वो सिर्फ 850 देता है। सो कट करते हैं 17 और ये 20, 17 से 17 खत्म, ये 16 से 20। देन व्हाट इज द ये 4 और ये 5, व्हाट इज द परसेंटेज लॉस? ये एक का प्रॉफिट कर रहा है 4 पे, 100 पे कितना करेगा? 25% का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटवा इज सोल्ड, क्वेश्चन नंबर 43। अटवा इज सोल्ड एट 30% प्रॉफिट। If the cost price is decreased by 50 and selling price is decreased by 60, then the profit percentage will be 33.33। What was the original price? अच्छा, सीपी मान लेते हैं 100 है, 100x, 30% के प्रॉफिट में बेच दे रहा है, एसपी आ रहा है आपका 130x। क्या बोला है कि द कॉस्ट प्राइस इज डिक्रीज बाय 50 माइनस 50, सेलिंग प्राइस इज डिक्रीज बाय 60 माइनस 60, द प्रॉफिट परसेंटेज वुड बी 33.33%। अच्छा, 100x माइनस 50, इस पे 33.33 का प्रॉफिट करेंगे यानी 1/3 का प्रॉफिट करेंगे तो ये आ जाएगा 4/3। और ये सेलिंग प्राइस कितना आ जा रहा है न्यू वाला? 130x माइनस 60। इसको सॉल्व करते हैं, ये 400x माइनस 200, 4 5 20, 200, ये आ जाएगा 30 3 39, 390x माइनस 6 3 18 180x। यहाँ से आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 20, ये 200 उधर जाएगा तो ये 400 इधर आएगा और ये 200 उधर जाएगा तो ये 10x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 2। पूछा क्या है हमसे? व्हाट वाज द ओरिजिनल प्रॉफिट? ओरिजिनल प्रॉफिट 30 का हो रहा था, 30 दूना 60, यानी कि 60 का प्रॉफिट हो रहा है हमको। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। A person sells a water bottle at 24% discount after marking it up to 50% of its cost price. He earns the profit of 672, then find the mark price of the bottle। यानी कि अच्छा देखिए, सीपी, एमपी, एसपी 50% का मार्कअप कर रहा है 2:3, 24% का प्रॉफिट कर रहा है, यानी कि 25 का 24% का अगर वो प्रॉफिट कर रहा है, 6/4 6 24, ही सो अच्छा 24% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 25 का सामान 19 में बेच दे रहा है। रेशियो मर्ज करते हैं 2 और 3, या 25, 25 दूना 50, 25 या 75, 19 या 57, ये कितना आ रहा है? 7 यूनिट का वैल्यू आ रहा है। इफ 7 यूनिट का वैल्यू आ रहा है 672, या ये आ रहा है 7 9 63, 7 7 9 63, और ये 9 7 6 42। अच्छा, 696 यार, और हम कितने यूनिट का फाइंड करना? मार्क प्राइस निकालना, 75 यूनिट का वैल्यू फाइंड करना, यानी कि 96 इंटू 75। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए इसका डबल कर दो 150, इसका आधा कर दो 40 के, अब मल्टीप्लाई कर दो, 0 15 8 120, हाथ में 12, 15 चौका 60, हाथ में और 12 72, ये 7200 इसका मार्क प्राइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड एट मार्क्स हिज गुड 70% above its cost price, 70% above its cost price and sold it at a discount of 40%। अच्छा, if he sold it 99 more, then he would have earned 20% more profit। Find the original selling price of the article। अच्छा, सीपी, एमपी, एसपी। 100 का चीज दिया, 70% मार्क करता है 170, एंड सोल्ड इट डिस्काउंट ऑफ 14%। 17 17 छके कितना होता है? 102, यानी कि 60% पे बेचता है, 102x पे बेचता है। अगर 99 प्लस 99 और किया होता तो इसको कितने का प्रॉफिट दिया? और 20% मोर प्रॉफिट, यानी कि 120 में बेचता। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? 120x में बेचता। 102x इज प्लस 99 इज इक्वल टू 120, 18x इज इक्वल टू 99, कुछ x इज इक्वल टू 99/18। और पूछा क्या है? ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। सेलिंग प्राइस कितना? 102, 102, ये 11, 9 2 18, ये 56 बार में कटेगा, 6 6 5 11, 5 1 6, कितना आ रहा है?
अच्छा अच्छा, ये कितनी बार में कटेगा? एक सेकंड गाइस, मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ। x इज इक्वल टू 99/18, और हमको निकालना कितने का वैल्यू है? सेलिंग प्राइस 102 का निकालना, ठीक। ये 11 बार में कट जाएगा, ये 2 बार में, ये 51 बार में कटेगा, और इसको मल्टीप्लाइंग 1 6 5 561 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 46, article is sold at 20% discount and earned a profit of 260. Another article is sold at 25% profit for 750. अच्छा, दूसरा आर्टिकल कोई है, वो 25% के प्रॉफिट यानी कि 4 के प्रॉफिट में 5 पे बेच दिया, इसका 750 इसका सेलिंग प्राइस है। 5 5 15 150, इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 600। आर्टिकल बी का कॉस्ट प्राइस आ रहा है आपका 600। तो सही है। एक कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी। अच्छा, ए का कॉस्ट प्राइस इससे 5 पे 6 ज्यादा है, ये 5 छक्का 30, और ये 20% ज्यादा है, ये कितना आ रहा है 12। ये 5 यूनिट का वैल्यू 600, 1 यूनिट का वैल्यू 120, 6 यूनिट का वैल्यू 1 यूनिट का वैल्यू 120, 6 यूनिट का वैल्यू 720। एन आर्टिकल इज, और क्या बोला, ए इज सोल्ड एट 20% डिस्काउंट, अच्छा, एंड अर्न द प्रॉफिट ऑफ 260, देन फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ ए। अच्छा, इसका 260 का प्रॉफिट में बेचा जा रहा है, यानी कि इसको करते हैं 089, ये 980 आ जा रहा है। और क्या बोला, 20% डिस्काउंट, यानी कि अगर मान लो 5 मार्क प्राइस है तो ये 4 पे बेचा जा रहा है। 4 यूनिट की वैल्यू इतनी है, 4 2 जा 18, 4 2 जा 18, 4 4 जा 60, 4 5 जा 20, 245। और ये 5 यूनिट मार्क प्राइस कितना आ जाएगा, 245 यूनिट इंटू 5, ये आ जाएगा आपका 5 10 45 112 225, ये आ जाएगा 12225, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, अ शॉपकीपर बॉट सम कैलकुलेटर एट रेट ऑफ 5 कैलकुलेटर्स फॉर 250। अच्छा, 5 कैलकुलेटर वो खरीदता है 250 पे, यानी कि एक का कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? कॉस्ट प्राइस ऑफ वन कैलकुलेटर इज इक्वल टू 250/5, ये आ रहा है 50, ठीक। और और आगे क्या बोला, एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ 7 कैलकुलेटर फॉर 595, यानी कि एक का सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 595 डिवाइडेड बाई 7 7 8 56, 7 5 35। अच्छा, ही बॉट 35 कैलकुलेटर्स, कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 35 का 50 गुना, ये आ जाएगा आपका 1750। आउट ऑफ विच 3 कैलकुलेटर्स वेयर ब्रोक, अच्छा 3 ब्रोक गया तो वो बिकेंगे नहीं, यानी कि टोटल सेल कितने हुए, 32। और ये फाइंड द प्रॉफिट लॉस अर्न बाय द प्रॉफिट, 32 का 85 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले 5 से मल्टीप्लाई कर देते, इतना 17 17 17, ये आ जाएगा 2720। अच्छा, प्रॉफिट कितने का हुआ है, यानी कि 1750, और इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा ऊपर, ये आएगा ऊपर आपका 970 इंटू 100। जीरो से जीरो काटते हैं, 25 सत्ते 25 चौका 100, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 7 28, हाथ में 2, 4 9 38, ये 388/7, इसको कट करते हैं, 7 5 35, 7 5 7 5 55 पॉइंट इतना कुछ आएगा 42। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, a shopkeeper marked up his goods at 60% above its cost price, अच्छा, and sold it after 20, now if he had given single discount he have earned 120% more। अच्छा, पहले तो इस सिंगल डिस्काउंट को, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट को सिंगल करते हैं। 6 का चीज पहले 5 में बेचा है, और 7 का चीज 6 में बेचा है, इसको काटते हैं, यानी कि 7 का चीज 5 में गया, 2 का डिस्काउंट आया है 7 पे, 2 का डिस्काउंट 7 में आया, यानी कि वो 5/7 में बिका है, यानी कि 5/7 में बिका है। और दूसरे केस में क्या, हैड गिवन 30% डिस्काउंट, यानी कि वो 7/10 में बिकता। 30% डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस 7/10 में बिकता, और वो 120 ज्यादा अर्न करता है। अच्छा, 120 ज्यादा अर्न करता है, एलसीएम लेते हैं 70, ये 50 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 120, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1284, 884 सौ। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ गुड, यानी 8400। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 49,
A businessman earned a profit of 28% on his investment, but he mistakenly calculated a profit on टोटल रेवेन्यू जनरेटर। अच्छा, वो रेवेन्यू जनरेटर मतलब सेलिंग प्राइस पे वो प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेता है। यानी कि अगर उसका सेलिंग प्राइस 100 है, उसको प्रॉफिट जनरेट किया है 28% सेलिंग प्राइस पे किया है। सीपी इसका कितना आ जाएगा, कितना जोड़ के उसको 100 मिलेगा, 72। फाइंड द प्रॉफिट व्हेन ही कैलकुलेटेड ऑन रेवेन्यू, रेवेन्यू पे का प्रॉफिट कितना आ रहा है उसको कैलकुलेट करेगा तो उसको कितना आएगा। प्रॉफिट 28 का आ रहा है, 72 पे कैलकुलेट करना है, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, ये 14 बार में कटेगा, 14, 36, 7 और ये 18, 700/18, ये 18 3 जा 54, 18 4 जा 18 3 जा 54, ये 38.88 कुछ आएगा। क्वेश्चन नंबर 50, an article uh, an article is marked price an article of marked price 24% was sold at 25% discount if the profit percentage on अच्छा, मार्क प्राइस 2400 है, इसका सेलिंग प्राइस निकाला, 25% डिस्काउंट में बेचा जा रहा है, सेलिंग प्राइस 3/4 होगा, 4 6 जा 1800, इतना इसका सेलिंग प्राइस है। और क्या बोला, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन ऑन 25%, यानी कि पाँच पाँच सीपी पे इतना का प्रॉफिट किया है 25% का, ये 5 का वैल्यू, ये 5 360 और 36 का 4 में गुणा करेंगे, ये 36 गुणे 4, ये फर्स्ट प्राइस आ जाएगा 24, ये 1440 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस बाय 50% बट द डेली सेल इज इंक्रीज बाय 40%। जब प्राइस है 50% से रिड्यूस कर जाता है, यानी कि दो का, क्वेश्चन नंबर 50% और आर्टिकल का प्राइस जो है 50% रिड्यूस करता है, 2 का 1 हो जाता है, और जो आर्टिकल डेली सेल जो है उसका 40% से बढ़ जाता है, सेल जो है वो 5 से 7 हो जाता है। ओवरऑल कितना चेंज आ रहा है, 5 टू 10, 7 हो जाता है। यहाँ पे 3 का लॉस हो रहा है, कितने पे, 3 का लॉस 10 पे, 100 पे कितना, 10 10 जा 30% का डिक्रीज आएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं, an article is marked 60% and discount of 120 is given. Find the profit percentage earned by the shopkeeper. CP is 500, अच्छा 500 CP दे चुका है, 60% अब मार्कअप करना है, 6 25 यानी कि सेलिंग प्राइस आ जाएगा इसका, मार्कअप मार्क प्राइस, मार्क प्राइस कितना आ जाएगा इसका, 800। क्या बोला, डिस्काउंट ऑफ 120 इज गिवन, यानी कि सेलिंग प्राइस आ जाएगा इसका 680। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज अर्न बाय द प्रॉफिट, 180 का प्रॉफिट कर रहा है 500 पे, पूरे 100 पे कितना, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 36% का प्रॉफिट। 53, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 15, फर्स्ट इट वाज इंक्रीज बाय 30%, अच्छा, एंड लेटर ऑन इट वाज रिड्यूस बाय 4%, द प्रेजेंट कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, अच्छा कॉस्ट प्राइस 1500 दिया है, पहले वो इंक्रीज किया गया 13% से, यानी कि 30% इंक्रीज किया, यानी 30/10 किया गया, फिर उसको 4% से रिड्यूस कर दिया, यानी कि ये 24/25 कर दिया गया। अच्छा, प्रेजेंट कॉस्ट प्राइस कितना का, जीरो से जीरो खत्म, 25 छक्का 150, ये आपका हो जाएगा। ये 24 × 6 कितना होता है, 144, 144 × 30, 13 चौको 52 आता है 5, 13 चौको 52 7, 13 का 13 5 18, 1872 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल टू द सेलिंग प्राइस इज 9:5, MP SP 9:5। If the solar sold that article at 280 per 2 rupees 280 डिस्काउंट, अच्छा 280 का डिस्काउंट दिख रहा है, फिर यहाँ पे दिख रहा है 4 यूनिट का, 4 यूनिट का डिस्काउंट 280 पे हो रहा है, 1 यूनिट का डिस्काउंट, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 आ जाएगी। पूछा क्या है, 1 यूनिट की वैल्यू 70 आ जाएगी, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू 350, 9 यूनिट की वैल्यू 630, बाय मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 40%, अच्छा ये 40% का प्रॉफिट कर रहा है, एसपी कितना है 350 आया है, और ये 40% कॉस्ट प्राइस पे 40% का प्रॉफिट कर रहा है, यानी कि 5 की चीज 7 में बेच रहा है, 7 यूनिट की वैल्यू 350, 1 यूनिट की वैल्यू 50, यानी और 5 यूनिट की वैल्यू 250 आ जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a price of an article was reduced by 10%, its sales increased by 50%. What was the net effect of the sale? अच्छा प्राइस जो है वो 10% से रिड्यूस किया जा रहा है, यानी 10 से 9 कर दिया जा रहा है।
सेल जो है उसका 50% से इंक्रीज कर गया, यानी कि 2 से वो 3 हो गया। नेट इफेक्ट कितना आएगा 20, और ये 9 3 27, यानी कि 20 पे ये 7 का इंक्रीज कर रहा है, तो 100 पे कितना करेगा 7। 20 पे ये 7 का इंक्रीज कर रहा है, तो 100 पे कितना करेगा 25 7 5 35%, 35% का ही इंक्रीज करेगा इस पे। नेट इफेक्ट 35% का आएगा। क्वेश्चन नंबर 56। आर्टिकल आर्टिकल P is having cost price of 1000 and mark 60% above its cost price। सही है। आर्टिकल Q is having cost price of 1200 sold and discount of, सही है। एंड पी, पहले पी की बात करते हैं हम लोग। सीपी कितना है 1000। मार्क कितना गया 60% अबव, यानी कि एमपी आ जाएगा ये आपका 1600। ठीक। एंड सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 25%, 25% हो जाएगा 1/4, यानी कि एसपी 400 कम करेंगे 1200 का आ जाएगा। अच्छा। वाइल आर्टिकल क्यू, क्यू का बात करते हैं अब। क्यू जो है उसका कॉस्ट प्राइस 1200 है एंड मार्क 50% अबव, यानी कि ये 1800। 50% 600, यानी 600 एंड सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 150। 150 का डिस्काउंट करेंगे तो ये 1650 का बिक जाएगा। फाइंड द रेशियो ऑफ प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग ऑफ आर्टिकल पी एंड क्यू। अच्छा, पहले पे प्रॉफिट कितना, और 1000 का सामान 1200 जा रहा है, यानी कि 200 का प्रॉफिट हो रहा है। दूसरे पे 1200 सामान 600 1650 पे जा रहे हैं, 450 का प्रॉफिट हो रहा है। इसका रेशियो निकालना है, 0 से 0 खत्म। 5 4 20, 5 9 45, यानी 4:9। ऑप्शन नंबर ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। The mark price of sofa is 13,000. If shopkeeper gives two successive discount of 10 and Z% respectively, the selling price of sofa will be 9360। Find the value of Z। अच्छा, मार्क प्राइस सोफा का कितना है 13,000। शॉपकीपर जो दो डिस्काउंट देता है 10% का, पहला यानी कि 9/10 में बेच देता है। दूसरा डिस्काउंट देता है Z% का, यानी कि Z% तो पता नहीं, यानी 100 में से जैसे माइनस करेंगे तो 100 माइनस Z% का वैल्यू दे रहा है अपॉन 100 नीचे आ जाएगा। और ये बेचता कितने में है 9360। अच्छा, यहाँ से देखिए 3 जीरो से ये 3 जीरो पहले काट दीजिए, खत्म। अब 13 से इसको काटने की कोशिश करिए। ये 13 7 91, 13 दूना 26, कट जाएगा। 9 से ये कटेगा, हाँ 9 8 जा 72। आ क्या जा रहा है 100 माइनस जेड इज इक्वल टू 80। जेड इज इक्वल टू 20, पर ये 20 आंसर नहीं है। जेड यहाँ पे रखेंगे ना, तो ये जेड 20% का डिस्काउंट दिया है, तो जेड पहले हमें डिस्काउंट मिल रहा है 20% का, यानी कि जेड की वैल्यू 100 माइनस 20 इज इक्वल 80 आएगा। 80% की वैल्यू आएगी वैल्यू, और ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे 20% की डिस्काउंट आ जाएगा, जिससे हमारा ये 9360 का सेलिंग प्राइस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 96 बुक इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 84 बुक्स। अच्छा, 96 बुक का कॉस्ट प्राइस बराबर है 84 बुक का सेलिंग प्राइस से। रेशियो लेते हैं तो CP बाई SP इज इक्वल टू 84/96, यानी कि 12 7 जा 12 8 जा। फाइंड द गेन परसेंटेज। 7 पे 1 का गेन हो रहा है, +1 हो रहा है, यानी कि 100 पे कितना होगा 1/7 इंटू 100। ये गेन हो जा रहा है आपका 14.28% का गेन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, और ये इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियोज, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल for the better, and tell what more can be done for the better improvement of this series. So question number 60. A laptop having cost price of 18,000 was marked 15% of its cost and sold after discount of X%, such that average selling price of the laptop and microwave is 1892. If the microwave was sold at a profit percent of X%, the cost price of microwave is 20,000, and find the value of 2x plus 400। अच्छा, निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस का वैल्यू है पहले 18,000, इसको मार्कअप किया जा रहा है 15%, यानी 23/20 किया जा रहा है, और डिस्काउंट दिया जा रहा है X% का, यानी कि 100 माइनस X/100, इतने का डिस्काउंट दिया जा रहा है, और प्लस एवरेज है ना। माइक्रोवेव का कॉस्ट प्राइस कितना है 20,000, इसको प्रॉफिट कितना दिया जा रहा है 100 का X% का, यानी कि 100 प्लस X डिवाइडेड बाई 100, और दोनों का सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है 18,922 × 2। अच्छा, कैलकुलेशन लंबा जा रहा है, लग रहा है छोड़ना ही पड़ेगा। 3 जीरो से पहले इसका 3 जीरो खत्म करते हैं।
1 2 3। ठीक, 2 जीरो से इसका 2 जीरो खत्म करते हैं। अच्छा, अब इसके बाद क्या आ रहा है, 18 का 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 3 जा इसको 2 से, इसको 9 से खत्म करते हैं। 9 का 23 मल्टीप्लाई करेंगे, 9 टू 18, 9 थ्री 27, 207। 207 100 माइनस एक्स प्लस 200 100 प्लस एक्स is equal to 2 to the 4, 2 to the 4, 2 9 the 18, 2 8 the 16, 1 17, 2 1 the 2, 2 1 3 इतना आ रहा है। यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 20700 माइनस 207x प्लस 200, 40 प्लस 200 इज इक्वल टू 37844। ये माइनस, ये 7x उधर कर देते हैं, ये इसको इधर कर देते हैं। 7x इज इक्वल टू, माइनस करेंगे यहाँ, 40700 और 37844, 6 9 4 5, 60 + 8, ये कितना आ जाएगा, 9 7x इज इक्वल टू 856, x इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 7, यानी कि 7 4 जा 0, 756। x इज इक्वल टू 408 और पूछा क्या है, 2x प्लस 400। 2x कितना होगा, 2x प्लस 400 की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 2x 16, 4 2 8 प्लस 400, यानी कि 1216। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, खत्म गाइस, सेट 2 इज completed नाउ। टुमारो आई विल बी अपलोडिंग सेट नंबर 3 विथ क्वेश्चन नंबर 90 to 120। होप यू ऑल, आप लोग को पसंद आया होगा। सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड टेल, और बताइए आगे आखिर और क्या इम्प्रूवमेंट कर किया जा सकता है इस सीरीज में, सो दैट आई कैन डू मच फॉर यू। सो once again, thank you and welcome to the Banking Arthmedia. Study and grow. Thank you.